हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए, अगर आप भी दोस्तों 3 फरवरी 2026 का क्लास 12th इंटरमीडिएट से मैथमेटिक्स का एग्जाम देने वाले प्यारे बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th डिफरेंशिएशन के 25 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। अगर ये सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो 100% गारंटी है कि अगर अवकलन से क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, बिना टाइम गवाए वीडियो को फटाफट शुरुआत करते हैं। बस 25 ऑब्जेक्टिव होने वाला है। अच्छे तरीके से सारे 25 क्वेश्चन को कर लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से अवकलन के क्वेश्चन बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़ने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन की शुरुआत सबसे पहले कर देते हैं, और जितने क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आपको पहले से सॉल्व करने आते थे। चलिए प्यारे बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपका मिलेगा कुछ इस प्रकार से रहेगा ही, ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, बस बनाने का तरीका देखो, रहेगा tan x का अवकलन करो। तो प्यार बच्चों, tan x का अवकलन ना पता है आप लोगों को? tan x का जो फिर दोस्तों अवकलन जो होता है आपका प्यार बच्चों, वो आपका sec स्क्वायर x होता है। tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, ये होता है आंसर। लेकिन क्वेश्चन देखोगे तो tan x दिया गया, तो इसका अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, लेकिन a के साथ जो भी कुछ रहेगा उसको आगे में लिखना है अवकलन में। ठीक है, तब इसका आंसर हो जाएगा। मिला लो कौन ऑप्शन होगा जो, तो सही जवाब प्यार बच्चों आपका बे नंबर हो जाएगा। tan का अवकलन sec स्क्वायर x, और a के साथ जो भी कुछ रहता है अवकलन में उसको आगे लिख देते हैं। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इसी प्रकार से अगर आपसे पूछेगा प्यार बच्चों tan के x, तब इसका क्या होगा? तो tan x का अवकलन हो जाएगा प्यार बच्चों sec स्क्वायर के x, और के वाला जो है ना प्यार बच्चों कॉन्स्टेंट, उसको आगे लिख देंगे, बस हो जाएगा। और का कुछ नहीं करना, अवकलन करने के साथ जो x के साथ जो भी कुछ रहेगा उसको आगे लिख देना है, बस हो जाएगा आंसर। तो यहाँ से राइट आंसर देखोगे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर पे इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो देखो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं प्यारे बच्चों डी बाई डी एक्स सेक 5x, तब क्या करते हैं? सेक 5x पूछता है तो क्या करते हैं? तो इसी प्रकार से करते हैं, सेक एक्स इंटू tan एक्स, यानी कि सेक 5x लिखते हैं, सेक 5x इंटू tan 5x, और x के साथ जो गुणा का है उसको आगे बस लिख देता है इस प्रकार से 5 सेक एक्स इंटू tan x, मतलब कि एंगल में जो रहेगा उसको लिखेंगे, लेकिन x के साथ जो भी गुणा करेगा उसको सिर्फ आगे लिख देना है, बस ये करना है। तो इसमें देखोगे सेक एक्स का सिर्फ फॉर्मूला पूछा था, सेक एक्स इंटू tan x, इसका अवकलन होगा। बस ध्यान रखना है, बस फॉर्मूला तो ध्यान न रखोगे। अगला देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपके परीक्षा में एकदम 2 नंबर में भी आ जाता है कभी कभी, और 1 नंबर में भी आ जाता है। बनाना कैसे है ध्यान दो। ऐसे क्वेश्चन है प्यार बच्चों, तो पहली बात आपका साइन का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? तो साइन का अवकलन कौन सी हो जाएगा? cos x हो जाएगा। और लॉग का अवकलन क्या चीज हो जाएगा प्यार बच्चों? साइन का अवकलन, जैसे साइन log x का अवकलन cos log x हो जाएगा, और log x का फिर log x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? तो x हो जाएगा 1/x। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। लेकिन कॉन्सेप्ट से समझो बनाना कैसे है। देखो पहले बात तो इसमें दो फंक्शन है, साइन और लॉग है, तो सबसे पहले अवकलन होगा साइन का, तो साइन का अवकलन करोगे तो क्या चीज आ जाएगा? कॉस आएगा। लेकिन एंगल में क्या चाहिए? कोस के लॉग, कॉस लॉग लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अवकलन करोगे इसको तो कॉस हो गया, एंगल में क्या चाहिए होगा? लॉग हो गया। ये किसका अवकलन हुआ प्यारे बच्चों? तो साइन का, साइन का अवकलन हुआ तो कॉस लॉग एक्स आया। अब लॉग एक्स का करोगे तो क्या आएगा? 1/x आएगा। क्या चाहिएगा? 1/x। तो यहाँ से मिलाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ए नंबर ऑप्शन मिलेगा। बस 1/x को आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना है। अगर इसको बढ़िया से बनाना चाहें तो डे साइन, इसको लिखेंगे log x, ये आपका प्यार बच्चों log x है, इसको लिखेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो इसको करेंगे प्यार बच्चों d log x के रिस्पेक्ट में, फिर d log x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझते होंगे, समझदार तो है ये, इतना तो नहीं कि आप लोग नहीं समझेंगे इतना। ये इस प्रकार से अवकलन कहते हैं। साइन को किसके रिस्पेक्ट में किया? लॉग को किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? तो कॉस हो जाएगा, एंगल में लॉग का लॉग लिख दिया। ठीक है, और log x का अवकलन क्या चीज हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। मिला लो, ऑप्शन ए हो जाएगा आराम से। अगला देखो, इसका अवकलन एकदम 100% आएगा। सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है। तो यहाँ से कुछ विद्यार्थी ये नंबर लगा लेंगे, जो कि गलत हो जाएगा।
इसका मान π/2 होगा मेरे प्यार बच्चों। तो इसका अवकलन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा, जीरो ना, क्योंकि x के सापेक्ष कोई भी संख्या दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर x के अलावा x को छोड़कर कोई भी चीज है तो उसका अवकलन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर प्यार बच्चों संख्या का अवकलन किसी हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम 100% एक क्वेश्चन आएगा। कोई बड़ी बात, अरे अभी बोल रहे हैं कि आवेगा तो ध्यान नहीं दे रहे हो, और आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैथ में ऐसा ही होता है। देखो अवकलन पूछा जा रहा है तो प्यार बच्चों लॉग का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। कौन बड़ी बात है, ये फॉर्मूला होता है कि लॉग एक्स का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, तो 1/x हो जाएगा। इसे में अगर ज्यादातर बिहार बोर्ड करेगा, ज्यादा कुछ करेगा तो log x की घात 2 कर देगा, तो कौन बड़ा बात है, कोई बड़ी बात है। log का मतलब होता है लटका दीजिए एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x हो गया, तो यहाँ से नहीं कट रहा है, x कट रहा है, तो यहाँ से काट के 2/x आंसर हो जाएगा। हम तो क्वेश्चन को तैयार करके आपको दे सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, ठीक है। log x का अवकलन क्या चीज होता है, तो 1/x होता है, बस इतना ध्यान रखो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आते रहेंगे जाते रहेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो e⁻x का डिफरेंशिएशन हो या अवकलन e⁻x ही होगा, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस ना होगा, यही इसका आंसर होगा। और यहां से मिलाओगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यार बच्चों डिफरेंशिएशन e⁻2x का, इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या चीज हो जाएगा, e⁻2x ही हो जाएगा, बस x का गुणांक है उसको 2 आगे लिख दिया, तो 2 इंटू e⁻2x लिख देना, 2e⁻2x लिख दिया, कोई बड़ी बात है, अरे आराम से लिख सकते हैं, कौन बड़ी बात है, बस x के साथ जो गुणांक रहेगा उसको 2 के आगे लिख देना है। लेकिन यहाँ पर e⁻x का अवकलन पूछा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही होगा। अगर e⁻2x पूछेगा तब ये आंसर हो सकता है, लेकिन अभी तुमसे फॉर्मूला सिर्फ पूछा है ना, तो राइट आंसर ए नंबर। देखो ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ठीक है, एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाना है, डिफरेंशिएशन आपको करना है मेरे प्यार बच्चों, किसके रिस्पेक्ट में, तो ध्यान दो, इसको करना है साइन स्क्वायर एक्स का। इस साइन स्क्वायर एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, किसके रिस्पेक्ट, तो साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर ये जो डी साइन एक्स है ना, इसको ऊपर लिखेंगे, फिर इसको किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। पहले स्क्वायर का किया, स्क्वायर का अवकलन हुआ उसके किसके रिस्पेक्ट में, साइन के, तो साइन को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में। अब स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, तो पता है आपको, आगू में आ जाता है 2 और इसके पावर में से 1 घट जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा तो ऐसे भी घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया अवकलन, 2 का गुना हुआ, इसके पावर में से 1 घट गया, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला पर है, याद है ना, ये वाला, ये फॉर्मूला पर आधारित है। अब साइन एक्स का अवकलन क्या चीज होता है, तो cos x होता है। तो आप बताओ प्यार बच्चों, यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा क्या चीज, 2 sin x इंटू cos x, मिलाओ कहाँ पर दिया गया, या sin 2x कहाँ पर दिया गया है, तो sin x इंटू cos x देख लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई बड़ी बात है सॉल्व करना नहीं, बहुत आसान चीज है, बस समझना है कैसे कैसे हो रहा है, फिर तो आप लोग ये बनाना सीख जाएंगे। अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं रहता, sin 2x भी दे देता है, ये भी घुमा के कर सकता है, क्योंकि तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स फॉर्मूला होता है साइन 2x का। तो यहाँ पर देख लो, राइट आंसर देखोगे तो सी नंबर मिल जाएगा, आराम से हो गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन, इसका अवकलन करना है, कितना बार अवकलन करना है, दो बार अवकलन करना है, स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसको 2 बार अवकलन कीजिए। बाई बार और प्यारे बच्चों आपका दिया गया क्या चीज, एक्स की घात 3 दिया गया है, तो डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स की घात 3 हो जाएगा, बट्टा में dx हो जाएगा। इसको आधार में गुना करेंगे 3 का, इसके पावर में से 1 घटा देंगे तो क्या चीज हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। ये एक बार अवकलन हुआ, ठीक है। दूसरी बार अवकलन करेंगे प्यार बच्चों इसको, तो डी स्क्वायर बटे dx स्क्वायर लिखेंगे यहाँ से, और 3x स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। इसका दूसरी बार अवकलन करेंगे तो 3 तो बाहर हो जाएगा, हाँ तो 3 बाहर हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को 2 का गुना होगा, इसके पावर में से 1 घट जाएगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा। तो देख लो 6x कहाँ पर मिल रहा है, 6x से प्यार बच्चों ये आपको कहाँ पर मिल रहा है, तो 6x देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। कोई बड़ी बात है नहीं, सीख जाओगे ना तो बनाने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यार बच्चों, ये बात आप लोग लिख के रखो, ठीक है। बस बनाना सीख रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है इतना उतना करना पड़े, लेकिन कुछ ना करना है। एक बार अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर, दूसरी बार करेंगे तो 3 दूनी 6x, आंसर 1 सेकंड का भी काम है ये नहीं है, और राइट आंसर बी नंबर। देखो जीरो का एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होता है, जीरो का एक्स के सापेक्ष यानी कि जीरो का
प्यारे बच्चों एक्स के सापेक्ष समाकलन क्या होगा? तो 0 + c होगा या 0 + k होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? देखो तो नहीं मिल रहा था, के मिल रहा है ना। 0 में के जोड़िए या c जोड़िए, आवेगा वही ना जो आने को रहेगा। 0 थोड़ी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि 0 हो जाएगा, नहीं ना। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है 0 का समाकलन, तो c हो जाएगा या तो k हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का मान कितना होता है? π/2 होता है। तो π/2 होवे करता है प्यारे बच्चों, तो दिक्कत क्या है? इसका अवकलन करना है, तो अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या का अवकलन हम लोग करेंगे प्यारे बच्चों x के रिस्पेक्ट में। मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दुनिया का संख्या हो कांस्टेंट, उसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई भी संख्या का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन संख्या का समाकलन करोगे तो 0 नहीं होगा। ये बात को थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ विद्यार्थी सोचता है कि संख्या का समाकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा, नहीं। संख्या का समाकलन करेंगे तो अलग चीज मिलेगा, लेकिन अवकलन करेंगे ना संख्या का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, संख्या का अवकलन 0। अगला देखिए प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन है तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात ना है। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ से लिखेंगे डी कॉस एंगल में क्या चाहिए? लॉग एक्स। तो लॉग एक्स लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे? तो लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। फिर लॉग एक्स को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। देखो पहले बात तो cos का ये अवकलन किया किसके रिस्पेक्ट में? log का। फिर log को किसके रिस्पेक्ट में किया? x के रिस्पेक्ट में अवकलन। अब बताओ cos का अवकलन क्या होता है? तो माइनस साइन x होता है, ठीक है। एंगल में log x दिया गया तो log x ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है, तो इसको बढ़िया से लिखेगा तो माइनस साइन log x भट्टा में आपका एक्स हो जाएगा। मिला लो, ये वाला ऑप्शन कहाँ पर मिल रहा है? माइनस साइन लॉग भट्टा में एक्स। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। कोई बड़ी बात है? एकदम आप लोग सीख सकते हैं, इतना चटनी क्वेश्चन है कि आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। मैंने प्यार बच्चों कराया कॉस को लॉग के रिस्पेक्ट में अवकलन, फिर लॉग को करवाया एक्स के रिस्पेक्ट में। कॉस का अवकलन माइनस का साइन हुआ और लॉग एक्स का 1/x हो गया, 1/x को गुना किया तो ये वाला आंसर प्राप्त हो गया, बी नंबर। इतना आसान क्वेश्चन आराम से आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। ये देखो इसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो कौन बड़ी बात है भाई, पूछ दिया था क्या करें। अब पूछ ही दिया तो हम क्या कर सकते हैं। साइन में प्लस में होता है यहाँ पर, अरे कॉस में क्या चीज होता है? माइनस में होता है। तो बस आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। सी होगा। फॉर्मूला ध्यान में ना रहा है, साइन कॉसेक, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ना हमको ध्यान में ना रहा है फॉर्मूला, ठीक है। साइन का उल्टा क्या चीज होता है? कोसेक ना होता है, COSEC ना, कोसेक ना। तो यहाँ पर प्यार बच्चों आपका कॉस पूछा जा रहा था, सेक हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा। हाँ ये ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है यही ऑप्शन होगा, फॉर्मूला में तो दिक्कत ना होना चाहिए, फिर भी हमको लग रहा है ये आंसर होगा, ठीक है, ए नंबर। सेक रहेगा तो माइनस से पूछेगा, ठीक है। फॉर्मूला की बात है, फॉर्मूला वगैरह देख लेना, अवकलन का है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो ये कितना आसान क्वेश्चन है, बस बनाने की चीज है, आराम से बना लेंगे। डी साइन क्या चीज है? एक्स क्यू ना, तो एक्स क्यू करेंगे। एक्स क्यू का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो साइन हटेगा तो एक्स क्यू बचेगा, तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया। फिर एक्स क्यू के किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन क्या चीज होता है? तो कॉस होता है, क्या चीज होता है? कॉस एक्स होता है, ये होता है, ठीक है। और एक्स क्यू का अवकलन क्या चीज होता है? 3x² होता है। इसको आगे लिख दोगे तो 3x² क्या चीज हो जाएगा? cos एक्स क्यू हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन मिला लो, ठीक है। ये वाला ऑप्शन है मेरे प्यार बच्चों, मिला लो। कौन ऑप्शन मिल रहा है? 3x² cos एक्स क्यू, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो कोई बड़ी बात है, बना लेना। साइन एक्स क्यू का एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में अवकलन, फिर एक्स क्यू को एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन, साइन एक्स क्यू का अवकलन कॉस एक्स क्यू, और एक्स क्यू का अवकलन 3x² को आगे लिख दिया इंटू कॉस एक्स क्यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो tan का प्लस में होता है, cot का माइनस में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला एकदम साधारण फॉर्मूला, हर बच्चा याद कर सकता है, एक बार देखेगा याद हो जाएगा, ठीक है। तो हर कोई जानता है, कोई बड़ी बात थोड़ी इसमें है। तो यहाँ से क्या चीज हो जाएगा? -1/1 माइनस 1 + x², ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ये देखो फॉर्मूला पूछा जा रहा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है? π/2। t/π/2 का अवकलन करेंगे प्यार बच्चों एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या चीज हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है, बताओ ये सब क्वेश्चन में कोई लग रहा है कि दम है कि बड़ी मेहनत करना पड़ रहा है? नहीं, मेहनत करना भी नहीं पड़ेगा, बस आप लोग को जितना कहते हैं करते चलिए, आराम से काम हो जाएगा।
देखो ये साइन एक्स का अवकलन पूछा जा रहा था, साइन एक्स का अवकलन क्या चीज हो जाएगा, cos x हो जाएगा। कौन बड़ी बात हो गया, नहीं ना, तो फार्मूला है ये, तो ये सब पूछवे करेगा। अब देखो ये फार्मूला है प्यार बच्चों, इस फार्मूला पर बनेगा x की घात n पर, ठीक है। ये x की घात n का फार्मूला क्या चीज होता है अवकलन में, तो भुला गए का, n x n माइनस वन होता है इसके पावर में से, और समाकलन में क्या चीज होता है x की घात n का फार्मूला बताइए तो। x की घात n का फार्मूला होता है समाकलन में x की घात n प्लस वन बट्टा में n प्लस वन और प्लस में c, ये होता है समाकलन में। लेकिन अवकलन में ये होता है, तो इसका अवकलन करोगे प्यारे बच्चों तो आराम से आप लोग कर सकते हो। 5 का गुना करेंगे x में और इसके पावर में से एक घटा देंगे, तो 5x की घात कितनी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला लो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कोई बड़ा बात नहीं, आराम से कर सकते हैं, तो टेंशन कहा लेते हैं, एकदम आराम आराम से तैयारी करिए, जैसे जैसे करवाते हैं वैसे वैसे करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो बताओ e टू द पावर 13x का अवकलन कर दिया तो कौन बड़ा बात है, भौकाल हो गया अगर पूछ जाए क्वेश्चन, था नहीं ना। आसान क्वेश्चन है ये, तो आराम से बना सकते हैं। e टू द पावर 13x का 13x ही रहेगा, लेकिन x के साथ जो भी गुणांक रहता है अवकलन में उसको आगे लिख देते हैं। तो ये मिलाओ प्यारे बच्चों, जो x के साथ गुणांक रहेगा उसको आगे भी लिखना है। तो e टू द पावर 13x था, तो 13 इंटू थे, ये वाला देख लो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर यही समाकलन का क्वेश्चन रहता तो कुछ नहीं करते, उसको खाली बट्टा में कर देते, जो जैसे एक्स के साथ जो भी कुछ है उसको समाकलन में नीचे कर देते, लेकिन अवकलन में आगे कर दिए, तो कौन बड़ी बात, ऑप्शन सी हो गया। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन कौन बड़ी बात है, सब कोई बना सकता है, हर कोई बना सकता है। बताओ डी बाई डी एक्स है प्यार बच्चों, कोई बड़ी बात ना है। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, छोड़ो डायरेक्ट कर देते हैं। साइन एक्स का अवकलन क्या चीज होता है, तो cos x बटे 5 होता है, ठीक है। x के साथ बताओ क्या है, तो कहोगे x के साथ 1/5 है, तो 1/5 को आगे गुना कर दो, यही आंसर हो जाएगा। तो मिलावो कौन ऑप्शन में दिया गया, साइन का अवकलन cos दिया गया है, तो यहाँ से सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बनाने के ज्यादा जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि साइन का अवकलन क्या होता है, तो cos x होता है। cos x होता है तो x के साथ दोस्तों 1/5 था, तो 1/5 का इसमें गुना कर दिया, तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है, खाली देखते जाओ। cos 2x का अवकलन पूछा जा रहा है प्यार बच्चों, तो d cos 2x का अवकलन पूछा जा रहा है, तो कौन पहाड़ पूछ लिया ऐसा क्वेश्चन में, नहीं ना, बस कुछ नहीं। cos 2x का अवकलन क्या चीज होता है, तो बच्चा को पता है कि माइनस का साइन 2x होता है, क्या होता है, माइनस साइन 2x होता है। x के साथ जो भी गुना करेगा उसको आगे भी लिख दो, तो मिला लो -2 sin 2x, देख लो कहां पर दिख रहा है, तो -2 sin 2x देखेगा तो ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। कोई बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है अवकलन में, आप लोग देख पा रहे हैं अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन है, अवकलन में हार्ड क्वेश्चन होता ही नहीं है, पहली बात तो ये है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आराम से आप लोग समझिए। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन है, तो tan x का अवकलन क्या चीज होता है, तो बच्चा बच्चा को पता है कि d बाई डी एक्स tan x, ठीक है। tan x क्या चीज है, x/3 है, तो ये कौन बड़ा बात है, इसका अवकलन ना पता है सबको, सबको पता है सेक स्क्वायर होता है, x/3 दिया गया, x/3 दे लिख दो, x के साथ जो भी गुणांक रहेगा इसको आगू में गुना कर दो, बस आंसर देख लो 1/3 सेक स्क्वायर x/3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कभी दिक्कत भी नहीं होगा, देखो आराम आराम से बनना रहता है, टेंशन कर लेते हैं, बस रोज क्लास कीजिए, मेहनत कीजिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट एकदम भौकाल मचा दीजिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन आया था, डी बाई डी एक्स पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और क्या चाहिए क्वेश्चन में, एक्स की घात 4 और बट्टा में क्या चाहिए 4। बताओ 1/4 को बाहर कर देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, तो नहीं, तो दिक्कत होबे नहीं करेगा तो बाहर कर दो इसको, लो बेचारा बाहर हो गया कान पकड़ के, तो ये 1/4 को लिखेंगे यहाँ पर, और एक्स की घात 4 का अवकलन करेंगे तो 4 का एक्स में गुना होगा, इसके पावर में से एक घट जाएगा, तो इस प्रकार से करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इंटू में क्या चीज हो जाएगा 4x हो जाएगा, घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 से 4 कटेगा तो आपका x की घात 3 आ जाएगा, यही इसका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बस जो कांस्टेंट रहेगा उसका अवकलन नहीं हो सकता, उसको बाहर निकाल दो कान पकड़ के, और x की घात 4 का अवकलन करोगे उसके आगू में गुना होके उसके पावर में से एक घट जाएगा, तो उसके आगू में गुना होगा तो 4x हो जाएगा, इसके पावर में से एक घटेगा तो 3 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो x की घात 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखोगे तो और भी चटनी क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स क्वेश्चन है,
और आपका log x की घात 4 पूछा जा रहा है, तो कौन बड़ी बात हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। हम आपको एक फॉर्मूला बता दे, आपको करना ये है कि जो भी पावर में रहता है ना उसको आगे में लिख सकते हैं। 4 को आगे में गुना कर लेंगे तो 4 log x हो जाएगा ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे log m की घात n, तो इसका फॉर्मूला क्या चाहिए होता है, n log m होता है ना। ये पढ़े हैं ना आप लोग, पावर माथे में रहता है उसको आगू में गुना कर लेते हैं, तो इसका माथे में तो आगू में गुना कर लिया। अब इसको अब कलन कर दो, बताओ। 4 कोष्टक है तो 4 कोष्टक ने तो बाहर कर दिया, d log x हो गया, बट्टा में क्या चाहिए हो गया, dx हो गया। 4 लिख दिया गुना log x का कलन क्या चाहिए हो गया, 1/x हो गया। तो आंसर क्या चाहिए, 4/x आ गया। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन हो जाएगा 4/x, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान क्वेश्चन है, बस जो पावर में था उसको आगू में लिखा 4 log x, 4 कांस्टेंट हो गया बाहर कर दिया। log x का कलन क्या चाहिए होता है, 1/x, तो 4/x हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या चाहिए हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। यहाँ पर देखिएगा प्यार बच्चों 24 नंबर जो क्वेश्चन है ये तो और भी आसान क्वेश्चन है। देखो ये वाला जो अवकलन है मेरे प्यार बच्चों, आपको लिखना है साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का अवकलन। तो अवकलन करने के लिए मेरे प्यार बच्चों हम आपको बता दे, कोई बड़ा बात नहीं है अवकलन करना, बस आप लोग को देखना है कि करना क्या है। बस साइन स्क्वायर ये थीटा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। किसके रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया, स्क्वायर हटेगा तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, तो साइन के रिस्पेक्ट में अवकलन हो गया, ठीक है। फिर साइन थीटा को अवकलन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो साइन के रिस्पेक्ट में करेंगे, बट्टा में डी थीटा। साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन किया, साइन स्क्वायर है तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, इंटू क्या चीज हो जाएगा पहले बच्चों, साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा होता है। हो गया, तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा को क्या बोलते हैं, साइन 2 थीटा बोलते हैं। तो ये दोनों में से कोई ऑप्शन देख लो, ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी देख लो। साइन 2 थीटा बराबर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर से, क्योंकि टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मैंने कैसे किया, तो स्क्वायर था तो स्क्वायर का हटेगा तो साइन के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, फिर साइन हटेगा तो थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा। साइन स्क्वायर है तो आगू में गुना होकर के इसके पावर में से एक घट जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। और कोसाइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, तो टू साइन थीटा टू कोस थीटा फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखो ये और भी आसान क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर ध्यान दे दीजिए तो मजा आ जाएगा। ये क्या चाहिए, डी कोस एक्स घात 3 है और इंटू थीटा है बट्टा डी थीटा है। इसको अब कलन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डी लिखेंगे कोस 3 लिखेंगे यहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, तो कोस थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन होगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर कोस थीटा को किसके रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, तो डी थीटा के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं। बताओ यहाँ पर गुना होगा प्यार बच्चों 3 का कोस में, तो इसके पावर में से एक घट जाएगा, तो 3 - 1 हो जाएगा इंटू थीटा। कोस थीटा का अपकरण क्या चाहिए होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्या चाहिए होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस को आगे लिख दिया, ठीक है। इसके पावर में से घटाइए 3 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू में साइन थीटा हो जाएगा। मिला लो कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बस ये देखना है पावर है तो गुना होगा आधार में, इसके पावर में से घट जाएगा। ये क्यू का अवकलन हुआ, घात 3 का अवकलन हुआ। अब बच गया कोस थीटा, तो कोस थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता था, माइनस को आगे लिख दिया। फिर घटेगा पावर तो इंटू 3 इंटू कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो गया, कोई बड़ा बात नहीं है, छोटा क्वेश्चन है। ये अवकलन देखो प्यार बच्चों 25 क्वेश्चन था, उतना ना जाएंगे हम, तो 25 क्वेश्चन लेके चले थे। ये क्वेश्चन आपके लिए प्यार बच्चों होमवर्क में बता दो, अभी इस क्वेश्चन का मैंने बताया। बस ये बता देता हूँ कि tan x का अवकलन क्या चीज होता है, tan x का अवकलन प्यार बच्चों सेक स्क्वायर x होता है। बस इस फॉर्मूला पर आप लोग बताना क्या होगा, ठीक है। बस अरे प्यार बच्चों आप लोग को कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और साथ में चैनल से पहली बार जुड़े थे तो चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना है, और घंटे को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाना, ताकि जितना भी क्लास होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट रिलेटेड सारा चीज आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए प्यार बच्चों एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।